हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू बुतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के टॉपिक संचरण के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले लास्ट 2 लेक्चर में हमने संचरण का परिचय व संचरण के सिद्धांत, रासायनिक व विद्युत रासायनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। और विद्युत रासायनिक सिद्धांत में गैल्वेनिक कोरोजन व गैल्वेनिक कोरोजन व कंसंट्रेशन सेल कोरोजन आदि के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में अपना टॉपिक है संचरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन। कि संचरण की जो गति है वो किस किस से प्रभावित होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है धातु की शुद्धता। जब शुद्ध धातु का संचरण नहीं होता है, क्योंकि जब दो भिन्न धातुएं संपर्क में आती है और विद्युत चालक द्रव कांटेक्ट में होता है तो ही संचरण होता है। तो अतः शुद्ध धातुएं का संचरण नहीं होता है, उसमें कोई धातु की अशुद्धि होने पे ही उस धातु का संचरण हो सकता है। और जो मिश्र धातु होती है, अलॉयज होती है, वो तो हमेशा दो या दो से अधिक धातुओं का मिक्सचर होती है, परंतु मिश्र धातुओं का संचरण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे अशुद्धि के रूप में धातु नहीं होकर वहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। मिश्र धातुओं में होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, इसके कारण मिश्र धातुओं का संचरण नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है गैल्वेनिक श्रेणी में स्थिति। गैल्वेनिक श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाता है। तो गैल्वेनिक श्रेणी में दो अलग अलग तरह की धातुएं हैं, और गैल्वेनिक श्रेणी में जो ऊपर की ओर होती है वो हमेशा एनोड बनती है, और गैल्वेनिक श्रेणी में जो नीचे होती है वो कैथोड बनती है। तो सबसे इस गैल्वेनिक श्रेणी से हमको ये पता चलता है कि किस धातु कौन सी धातु एनोड बनेगी व कौन सी धातु कैथोड बनेगी और किसका संचरण होगा, और हमेशा एनोड का ही संचरण होता है। अब गैल्वेनिक श्रेणी में स्थिति से संचरण की दर चेंज हो जाती है। यदि गैल्वेनिक श्रेणी में दो धातुएं बहुत दूरी पे हैं, एक ऊपर और एक एकदम नीचे है, दूरी जितनी ज़्यादा होगी दोनों के अपचयन विभवों में अंतर उतना ज़्यादा हो जाएगा, और इसके कारण संचरण की गति उतनी तेज हो जाएगी। तो गैल्वेनिक श्रेणी में यदि दो धातुएं पास पास में हैं तो उसमें संचरण कम होगा, संचरण होगा जरूर परंतु कम होगा, और गैल्वेनिक श्रेणी में यदि दूर दूर है तो उसमें संचरण अधिक होगा। थर्ड है कैथोड व एनोड का क्षेत्रफल। जब विद्युत रासायनिक संचरण होता है तो कैथोड व एनोड बनते हैं, और एनोड वाली धातु का संचरण होता है। तो संचरण की दर कैथोड व एनोड के क्षेत्रफल के पर डिपेंड करती है। तो संचरण की दर इज प्रोपोर्शनल टू कैथोड का क्षेत्रफल अपॉन एनोड का क्षेत्रफल। इससे हमको क्लियर है कि यदि कैथोड का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, कैथोड जितना बड़ा होगा, उसका संचरण की दर उसमें उतनी ज़्यादा होगी, और एनोड का क्षेत्रफल छोटा होगा, कम होगा, तो भी संचरण की दर ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब छोटा एनोड, यदि दो धातुएं आपस में कांटेक्ट में है और छोटा एनोड बन रहा है और बड़ा कैथोड बन रहा है, तो हमेशा संचरण बहुत तेज़ी से होगा। एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी लोहे का पाइप है, लोहे के पाइप में यदि आपने कोई पेच लगाया, कॉपर का लगा दिया, तो लोहा और कॉपर में से हमेशा लोहा व कॉपर में से कॉपर तो कैथोड बनेगा और लोहा एनोड बनेगा, क्योंकि छोटा कैथोड है और बड़ा एनोड है, तो यहाँ पे संचरण की दर कम होगी। परंतु इसका उल्टा कर लिया जाए, कोई कॉपर का पाइप है, कोई भी कॉपर का आइटम है, उसमें हमने लोहे का पेच लगा दिया, तो लोहा एनोड बनेगा और वो कॉपर है कैथोड बनेगा। तो कैथोड का क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया और एनोड का क्षेत्रफल कम हो गया, तो इसके कारण संचरण की दर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब बड़ा कैथोड होता है तो वो एनोड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को
यूज करता जाता है और डिमांडिंग होता जाता है, डिमांड करता जाता है। इसलिए जितने भी एनोड छोटा है तो उसे कैथोड बड़ा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन पूरे यूज करता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संचारित उत्पाद की प्रकृति। इसके बारे में हमने रासायनिक सिद्धांत में भी पढ़ा था, रासायनिक संचारण में भी पढ़ा था कि जब रासायनिक संचारण होता है तो धातु पे धात्विक ऑक्साइड की परत जम जाती है, जमा हो जाती है। तो जो धात्विक ऑक्साइड की परत बनी है उसकी प्रकृति के आधार पे संचारण डिपेंड करता है। यदि धात्विक ऑक्साइड की परत वाष्पशील है तो जैसे ही धात्विक ऑक्साइड की परत बनेगी वाष्पशील होने के कारण वो वेपोरेट हो जाएगी और नीचे की धातु है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगी और नीचे फिर पूरी धातु का संचारण हो जाएगा। यदि धात्विक ऑक्साइड जो बना है वो अनस्टेबल है, अस्थायी है, तो जैसे ही बनता है वो डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होने से मेटल के जगह पे रहेगी, ऑक्सीजन वापस निकल जाएगी। इसके कारण संचारण नहीं होगा। और यदि धात्विक ऑक्साइड यदि पोरस है, रंध्रमय है, तो ऑक्सीजन उसमें से एंटर करती रहेगी और नीचे की धातु का भी संचारण होता रहेगा। और इसके लिए एक पीलिंग बेडवर्थ रूल भी दिया था कि जो धात्विक ऑक्साइड का आयतन मूल धातु के आयतन से यदि कम है तो वो धात्विक ऑक्साइड की परत पोरस होगी, रंध्रमय होगी और जिसके कारण ऑक्सीजन अंदर एंटर करेगी और पूरी धातु का संचारण हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है वातावरण में उपस्थित नमी। नमी तो संचारण को चालू करना, नमी के कारण ही संचारण होता है। तो वातावरण में जितनी अधिक नमी उपस्थित होगी संचारण की दर उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की सांद्रता में भिन्नता। यदि किसी धातु के अलग अलग स्थानों पे ऑक्सीजन की सांद्रता में भिन्नता है, अलग अलग है, तो ऑक्सीजन सांद्रता सेल बन जाता है और ऑक्सीजन सांद्रता सेल बनते ही उसके संचारण होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है पीएच। पीएच है किसी भी माध्यम की अम्लता या क्षारीयता को बताता है और जनरली अम्लीय पीएच, अम्लीय माध्यम उपस्थित होने का मतलब पीएच कम होने पे संचारण बढ़ता है। ताप, टेम्परेचर पे भी संचारण की दर डिपेंड करती है। जैसे जितना अधिक ताप होगा कोई भी वो रिएक्शन उतनी तेजी से होती है, तो ताप बढ़ने के साथ साथ संचारण की दर भी बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।